अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बड़ी खबर जो इलेक्शन के हवाले से आ रही है। आपको पता ही है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इलेक्शन के बारे में कहा है कि इलेक्शन कब होगा। और ये जो स्टेटमेंट है आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे, आप खुद देखोगे ये जो स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या बता रहे हैं इलेक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं उनका स्टेटमेंट पहले। और एक बात मैं आपसे कहूं, मुझे एक बड़े पत्रकार एक दिन मुझे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव कब होंगे। तो मैंने कहा भाई इसके लिए भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होंगे। देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एश्योरेंस दिया है, उसका पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए एश्योरेंस को लोग यही मानते हैं कि जरूर होगा। लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि आप बड़े मीडिया हाउस के हैं, आप जरा एक इंडिपेंडेंट गुप्त तरीके से लोगों की राय ले लीजिए जम्मू कश्मीर में। कहे क्यों? हमने कहा कि अब मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बता रहा हूं, और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप भी पूछ करके देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको दर्द है, और वो दर्द वाले लोगों के लिए तो दिक्कत है, तो वो कुछ भी कहेंगे, बेसिर पैर की बात कहते हैं। आदत है उनकी। सरकारी खजानों पर जिन लोगों ने डाका डाला, गरीबों का हक मार करके चंद रसूखदारों का खजाना जिन लोगों ने खाया, जम्मू कश्मीर बैंक को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने, मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तकलीफ है। आपने देखा कि इस स्टेटमेंट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन के बारे में पार्लियामेंट में जो बात उठी है और जो एश्योरेंस पार्लियामेंट में दी गई है, वो एश्योरेंस जो है उस पर लोगों को यकीन करना ही है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है वहां पे इलेक्शन के बारे में एश्योरेंस दी गई, तो इलेक्शन जो है वो होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नर साहब है वो ये भी बता रहे हैं कि मैंने एक पत्रकार को एक क्वेश्चन किया, मैंने उसको बोला आप पर्सनल लेवल पे आप लोगों के पास जाए और देखिए, उनको बताइए कि क्या इलेक्शन होने चाहिए या गवर्नर राज जो है वही रहना चाहिए। तो इस बात से आप लोग कितने सहमत हो? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम पर्सनल लेवल पे, सही बात भी है कुछ हद तक, अगर हम पर्सनल लेवल पे किसी दफ्तर में किसी ऑफिस में जाते हैं तो किसी को अपनी फ्रेंडशिप चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे ऑफिसर हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे उनसे जान पहचान हो, अगर उनको हम थोड़ा सा बताते भी है सर इसमें थोड़ा सा यहाँ पे साइन कीजिए, इसको अप्रूव कीजिए, किसी चीज़ को अप्रूव कीजिए, तो उनका जवाब सीधे यही रहता है कि भाई आज डायरेक्ट गवर्नमेंट है, गवर्नर साहब की सरकार है, तो डायरेक्ट रूल है गवर्नर का, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है पड़ता है। अभी बात बता रहे हैं कि अगर लोग जो 80% लोग हैं वो कहेंगे कि यही सिचुएशन सही है, तो किसी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि करप्शन अगर आप ऑन ग्राउंड देखोगे तो करप्शन बहुत बहुत कम हुआ है। अगर आप अभी देखोगे डीएसपी आदिल जो है ट्रैफिक के थे, उनको भी पकड़ा गया है करप्शन चार्जेस में, तो बहुत एक बड़ी बात है एक ऑफिसर को पकड़ना करप्शन चार्जेस में। और रही बात बाकी फील्ड्स की, अगर आप खुद भी देख लोगे अपने समाज में, अभी आप जाओ कहीं भी जाओ, आप 10 पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो करप्शन में भी बहुत रोकथाम लगी है इस गवर्नर रूल में। और अगर हम बात करेंगे बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शंस की, तो आपको हम बताएंगे कि 2019 के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं अगर अपनी बात करूंगा, जहां मैं रह रहा हूं वहाँ मैकडमाइज कभी नहीं हुआ था, आज वहाँ भी मैकडमाइज हुआ। तो मैं ये बात जो है जो सच है वो मैं सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में कोई डर नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ही चले, लेकिन इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं कि महंगाई है, बहुत सारी महंगाई है, महंगाई के बारे में, लेकिन ये पूरे देश में महंगाई है, पर्टिकुलरली इस यूटी में नहीं है, पूरे इंडिया में महंगाई है। तो क्या वजह है? इन्फ्लेशन वजह हो सकती है, कुछ और भी वजह हो सकती है, जो आउटर एक्सटीरियर फैक्टर, जो फॉरेनर्स के फैक्टर्स है वो भी इसमें हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ हद तक इस बात से मैं एग्री कर रहा हूं। तो अगर आप भी इस बात से एग्री कर रहे हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।